अस्सलामुअलैकुम। सल्जूकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने सिपाही सांजार को देखा जो कि मलक तापार के हाथों पकड़ा जाता है और हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत मलक तापार के माजी के ख्याल से होती है, जब वो अपने माजी का वक्त याद करता है जब सुल्तान मलक शाह ने बजाते खुद मलक तापार को सांजार के हमरा अनातोलिया भेजा था। मलक तापार फिर अपने ख्याल से वापस लौटता है और कहता है, तो तुम हमारी रियासत के खसूसी आदमी नहीं बल्कि हमारे दरमियान घुसे हुए एक जासूस हो। सांजार कहता है, मलक हजरत, हकीकत ये नहीं है, लेकिन तापार कहता है, तुम सल्जूकों को धोखा देने वाले एक गद्दार हो और बस यही हकीकत है। दोस्तों, फिर मलक तापार अपनी तेज तलवार लहराकर सांजार को मारने ही लगता है, लेकिन फौरन सुल्तान मलक शाह अपनी तलवार से मलक तापार की तलवार सांजार को काटने से पहले ही रोक लेते हैं और ये देखकर मलक तापार भी दंग रह जाता है, जबकि सुल्तान मलक शाह के हमरा हाजी निजामुल मुल्क भी मौजूद होते हैं। सुल्तान मलक शाह अपने बेटे से कहते हैं, अपनी तलवार को म्यान में रखो, और ये देखकर सांजार भी बड़ा हैरान होता है, जबकि इस वक्त तक सारे बातिनी फिदाई मारे जाते हैं। इधर मलक तापार अपनी तलवार म्यान में रखता है। जबकि सल्जूक महल में दाई तैरकन हातून को इनका बच्चा थमाती हैं, जो कि मरा हुआ पैदा होता है, और तैरकन हातून रोती हुई कहती हैं, ये रो क्यों नहीं रहा है, बताओ मुझे। दाई रोती हुई कहती है, हमें आपके नुकसान पर अफसोस हुआ है। माह मलिक समेत सारी खवातीन गम से आंसू बहाती जाती हैं, जबकि तैरकन हातून कहती हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तैरकन हातून ना करती हुई रोती जाती हैं और अपने मरे हुए बेटे को पुकारती जाती हैं। ये देखकर सैफरिया खातून भी शदीद गमगीन होती हैं, जबकि तैरकन खातून दाई से कहती हैं, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, इसे बचा लो, जबकि दाई के पास इसका कोई जवाब नहीं होता है। फिर दोस्तों, जंगल में सिपाही सांजार दिखाया जाता है, जो कि अपने सुल्तान को बताता है कि उन्होंने मुझे यहाँ आने पर मजबूर किया था, मेरे सुल्तान, मैं आपको खबर नहीं दे सका। फिर दोस्तों, मलक तापार कहता है, चूँकि ये आदमी इनके दरमियान छुपके से घुस गया है, तो ये इनके गंदे चेहरों को भी जानता होगा, मेरे सुल्तान। मैं तो कहता हूँ कि चले और हम बातनियों पर हमला करके इन्हें तबाह कर देते हैं। वजीर आजम हाजी निजामुल मुल्क कहते हैं, मलक हजरत, ये इस मसले का हल नहीं है। फिर सांजार कहता है, मेरे सुल्तान, वो सब गद्दार नहीं है, बल्कि इनके दरमियान एक तंजीम फोड़े की तरह बढ़ रही है और हमें इनके बारे में हर चीज जानने और इस फोड़े को ढूंढकर इसका सर काटना होगा। सुल्तान मलक शाह कहते हैं, फितना फैलाने वाले हाथों को काटने के लिए और अनातोलिया की मुहिम को रोकने के लिए, जैसा कि सांजार ने कहा है, हमें हर चीज के बारे में जानना होगा। सांजार कहता है, इस वजह से अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं दोबारा इनके दरमियान जाना चाहता हूँ, मेरे सुल्तान। सुल्तान कहते हैं, तुम ये कैसे करोगे? अगर अकेले तुम जिंदा बचकर वापस जाते हो तो वो तुम पर शक करेंगे और तुम्हें कत्ल कर देंगे। सांजार कहता है, इस शक को दूर करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मेरे सुल्तान। हाजी निजामुल मुल्क ये सुनकर परेशान हो जाते हैं, जबकि सांजार कहता है, मैं मुकद्दस इमानतें इन तक लेकर जाऊंगा। और दोस्तों, सुल्तान मलक शाह ये सुनकर बड़े परेशान होते हैं। सांजार कहता है, इस वजह से वो मुझ पर एतमाद कर लेंगे। फिर दोस्तों, दूसरी जानब सल्जूक महल दिखाया जाता है, जहाँ सिपाही यालमन हसन सब्बाह को देखकर फौरन अपने माजी का वक्त याद करता है, जब इसकी मुलाकात कुएं के पास हसन सब्बाह से होती है। यालमन सिपाही फिर कहता है, गद्दार। लेकिन दोस्तों, इस वक्त तक यालमन सिपाही बेहोश हो जाता है और एक सल्जूक फौजी फौरन चिल्लाता है, जल्दी से मालजों को बुलाओ, जबकि हसन सब्बाह भी ये देखकर चौंक जाता है। जबकि दूसरी जानब सुल्तान मलक शाह सांजार से कहते हैं, तुम्हें मालूम है कि तुम ये क्या कह रहे
रहे हो, मुकद्दस इमानतें आलम इस्लाम और हम दोनों के लिए ही अहम है, और अगर इन्हें कुछ होता है तो हम इसे संभाल नहीं सकेंगे। फिर दोस्तों हाजी निजामुल मुल्क कहते हैं, मेरे सुल्तान, मुकद्दस इमानतों को उन तक ले जाना वाकई में खतरनाक है, लेकिन हमें अपने मकसद के लिए ये खतरा मोल लेना होगा। फिर मलक तापार कहता है, अगर यही वाहिद रास्ता है तो हमें ये जाली बनानी चाहिए ताकि ये इन्हें अपने साथ ले जाए मेरे सुल्तान। सांजार सिपाही कहता है, मेरे सुल्तान, वो यकीनन इमानतों को अपने सरबराह दाई के पास लेकर जाएंगे, और अगर हम ये सब जाली इनके पास लेकर जाते हैं तो वो फौरी तौर पर जान जाएंगे, और मैं इमानतों का मकाम जानकर आपको इत्तला दूंगा। सुल्तान मलक शाह इस दौरान बड़े परेशान होते हैं और फिर मुड़कर हाजी की तरफ देखते हैं। साथ में सुल्तान कहते हैं, अगर कुछ गलत होता है तो इस गलती का हर जिम्मेदार इसकी कीमत चुकाएगा। सांजार और हाजी निजामुल मुल्क अपना सर खम करते हैं, और सांजार फिर सुल्तान से कहता है, मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ मेरे सुल्तान। सुल्तान मलक शाह कहते हैं, मुझे तुम पर एतमाद है सांजार, चाहे जो भी हो जाए अपनी आंखों की तरह मुकद्दस इमानतों की हिफाजत करना। सांजार फिर यहाँ से रवाना हो जाता है, लेकिन दोस्तों सुल्तान मलक शाह सांजार को आवाज देकर इसे रोकते हैं और इसके पास आकर अपने एक सल्जूक सिपाही से एक तीर लेते हैं और फिर सांजार के कंधे में इस तीर को घुसेड़ देते हैं। दोस्तों ये देखकर हाजी निजामुल मुल्क और मलक तापार फौरन आगे बढ़ते हैं, लेकिन सुल्तान मलक शाह इन्हें वहीं रुकने का इशारा करते हैं और सांजार इस दौरान दर्द से कराहता जाता है। सुल्तान मलक शाह कहते हैं, इस तमाम लड़ाई के बाद अगर तुम बगैर जख्म के वहाँ गए तो वो तुम्हारा यकीन नहीं करेंगे, लेकिन अब वो तुम्हारा यकीन कर लेंगे। मलक तापार भी ये देखकर दंग रह जाता है, जबकि सुल्तान मलक शाह सांजार के बाजू पकड़ते हैं और कहते हैं, सिर्फ मुकद्दस इमानतें ही नहीं बल्कि मैं भी तुम्हें सही सलामत वापस देखना चाहता हूँ सांजार, ये अच्छी तरह से जान लो। दोस्तों सिपाही सांजार अपने सुल्तान के हुक्म पर सर खम करता है और यहाँ से इमानतें लेकर चला जाता है, जबकि फिर महल में गद्दार हसन सब्बाह दिखाया जाता है, जो कि सादिक फिदाई से कहता है, क्या इसके साथ कोई है? सादिक कहता है, सिर्फ एक मौलिज है। हसन कहता है, तो फिर इसे बताओ कि तैरकन खातून जहनी तनाव का शिकार हैं और सफेरिया खातून तमाम मालजों को बुला रही हैं और इन्हें भी वहाँ जाना होगा, जल्दी करो। सादिक गद्दार अपने काम की तरफ रवाना हो जाता है, जबकि फिर दूसरी जानब सिपाही सांजार दिखाया जाता है, जो कि मुकद्दस इमानतों को लेकर बहराम के बताए हुए मकाम की तरफ जा रहा होता है। लेकिन दोस्तों अचानक एक जलता हुआ तीर बातिनी फिदाई सांजार के रास्ते में फेंकता है और सांजार अपने घोड़े को रोक देता है, और फिर देखते ही देखते चारों अतराफ से बातिनी फिदाई नमूदार होते हैं और एक फिदाई कहता है, हम जानते हैं कि तुम गद्दार हो, शैतान के जासूस, तुम कहीं नहीं जा सकते, फौरन अपने हथियार फेंक दो। सांजार कहता है, अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो लो। सिपाही सांजार फौरन एक बातनी पर अपना हंजर फेंक कर इसे मार देता है और फौरन बातनियों को मारने के लिए आग से फलांग कर आगे बढ़ता है। सांजार जख्मी होने के बावजूद 2 से 3 बातनियों को आंख झपकते ही मार देता है, और इस दौरान एक बातनी फौरन सांजार के घोड़े की तरफ भागता है ताकि मुकद्दस इमानतें ले सके। लेकिन दोस्तों सांजार फौरन बातनी को मारकर फिर मरे हुए बातनी के सीने से अपना हंजर निकालता है और इमानत चुराने वाले बातनी पर फेंकता है, जो कि इसकी कमर में जा लगता है और इससे इमानतें गिर जाती हैं। सांजार फिर तलवार लेकर फौरन बातनी के पास आता है और बातनी कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि दाइये आला तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे? सांजार कहता है, मैं इसे जल्द ही वहाँ भेजूंगा जहाँ तुम जा रहे हो, फिर तुम्हें जवाब मिल जाएगा। इस दौरान बातनी फौरन एक खुफिया हंजर निकालकर सांजार पर हमला करता है, लेकिन हसूसी सिपाही सांजार इस हमले को नाकाम बनाकर इस बातनी की शाहरग काट देता है और बातनी जहन्नम वासल हो जाता है, जबकि सांजार फौरन अपनी मुकद्दस इमानतें लेकर शालमजार की तरफ रवाना हो जाता है। जबकि फिर दूसरी जानब सल्जूक महल दिखाया जाता है,
जहां हसन सब्बाह का हादम सादिक फिदाई यालमन सिपाही के मालिज को लेकर सफेरिया खातून की तरफ चल पड़ता है और इसका फायदा उठाकर हसन सब्बाह फौरन मुस्कुराता है और यालमन सिपाही के कमरे के अंदर आ जाता है। इस दौरान सिपाही यालमन जिंदा होता है और इसके जख्म पर मालिज मरहम लगाकर इसे बचा लेते हैं, लेकिन हसन सब्बाह कहता है तुम्हारे दोस्त मर गए हैं और तुम जिंदा रहोगे। यालमन की आंखें इस वक्त थोड़ी सी खुली होती हैं और वो हसन गद्दार को देख रहा होता है, जबकि हसन सब्बाह कहता है चलो इसे खत्म करते हैं जो हम दोनों ने शुरू किया था। यालमन सिपाही कहता है तुमने हमारे साथ गद्दारी की है, गद्दार कहीं के। लेकिन हसन सब्बाह यालमन सिपाही के बिस्तर पर चढ़कर तकिया उठाता है और इसके मुंह पर रख देता है। चूंकि यालमन सिपाही जख्मी होता है तो इसलिए वो ज्यादा ताकत से मज़ाहमत नहीं कर पाता और कुछ ही देर में सिपाही यालमन शहीद हो जाता है। हसन सब्बाह फिर तकिया वापस यालमन के सर के नीचे रखता है और बिस्तर सही करके मुस्कुराता हुआ यहाँ से चला जाता है। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब सिपाही सांजार दिखाया जाता है जो कि बहराम के पास पहुंच जाता है और कहता है सल्जूकों ने हमारे लिए जाल बिछाया था और हमारे बाकी सारे फिदाई मारे गए हैं और जब लड़ाई शुरू हुई थी तो मुझे मुकद्दस इमानतें वापस लाने का फर्ज सौंपा गया था। मैं बमुश्किल ही वहाँ से इन्हें लेकर निकला हूँ। मैं इस दौरान जख्मी भी हो गया था। रुस्तम फिदाई फिर गुस्से से कहता है शैतान मलक। बहराम फिर एक फिदाई को इशारा करता है और फिदाई फौरन सांजार के घोड़े से मुकद्दस इमानतें उतारता है और इन्हें बहराम को दे देता है, जबकि बहराम फिर रुस्तम फिदाई को इशारा करता है और रुस्तम फौरन अपना हंजर निकाल कर सांजार के पास आता है और सिपाही सांजार बड़ा परेशान होता है। लेकिन दोस्तों रुस्तम ये हंजर सांजार को मारने के लिए नहीं बल्कि इसका तीर निकालने के लिए इसके जिस्म में डालता है और इसकी मदद से सल्जूक तीर निकाल लेता है। इस दौरान सांजार दर्द से कराहता जाता है, जबकि रुस्तम कहता है चलो लोहे को तुम्हारा गोश्त साड़ने नहीं देते हैं। रुस्तम सांजार के सामने सल्जूक तीर करता है और फिर सांजार थोड़ा मुतमईन हो जाता है, जबकि बहराम फिर एक फिदाई से मुकद्दस इमानतें लेता है और मुस्कुरा कर इन्हें वापस संदूक में ही बंद कर देता है और साथ में सांजार से कहता है शुक्रिया अजीज दोस्त, तुमने हमारे मकसद के लिए अजीम फरीजा सर अंजाम दिया है। हमारे दूसरे फिदाइयों ने शहीद होकर इस कामयाबी में अपना किरदार अदा किया है। अब मुकद्दस इमानतें मैं रखूंगा। सल्जूक अब कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इन इमानतों को दाइयों के मोहल्ले में नहीं रखते। सांजार फौरन कहता है मुझे भी अपने साथ रहने दे, मैं आपकी और मुकद्दस इमानतों की अपने खून के आखिरी कतरे तक हिफाजत करना चाहता हूँ। बहराम कहता है जो जरूरी था वो तुमने कर दिया है, अब अपने जख्मों का इलाज करो, कुछ आराम करो। रुस्तम तुम इसे अपने मोहल्ले ले जाओ। दोस्तों बहराम फिर सांजार को इशारा करता है और सांजार रुस्तम के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों इनके जाने के बाद रुस्तम अपने एक फिदाई से कहता है फौरन चरवाहे का भेष बदलो और लड़ाई वाली जगह की तहकीकात करो। चलो देखते हैं कि क्या ऐसी ही सूरत हाल थी जैसी बयान की गई है। फिदाई फौरन यहाँ से रवाना हो जाता है, जबकि फिर दोस्तों सुल्तान मलक शाह दिखाए जाते हैं जो कि इस्फहान महल में हाजी के हमरा पहुँचते हैं और आगे सफेरिया खातून बड़ी ही मायूस होकर अपने सुल्तान का इस्तकबाल करती हैं, जबकि सुल्तान मलक शाह कहते हैं खैर हो अम्मी जान। सफेरिया खातून कहती हैं सुल्तान तैरकन खातून का बच्चा हुआ था लेकिन हमने पैदाइश के बाद तुम्हारे बच्चे को खो दिया है। सुल्तान मलक शाह ये सुनकर बड़े गमगीन होते हैं, जबकि सफेरिया खातून कहती हैं हमारी रवायात के मुताबिक हमने दुआओं के लिए लोगों में खबर का ऐलान कर दिया है, जबकि हाजी निजामुल मुल्क मलक
मलक तापार और हाजब कमच भी ये सुनकर बड़े गमगीन होते हैं। फिर सुल्तान फौरन तैरकन हातून का नाम लेकर यहाँ से चले जाते हैं और हाजब कमच भी इनके हमरा मौजूद होते हैं। इस दौरान मलक तापार भी फौरन अपने बाबा के पीछे रवाना होने लगते हैं, लेकिन हाजी निजामुल मुल्क इसे रोक देते हैं। और फिर सफेरिया हातून के जाने के बाद हाजी निजामुल मुल्क तापार से कहते हैं, मुझे आपके नुकसान का अफसोस है। इतने में दोस्तों महल का तबीब भी हाजी निजामुल मुल्क के पास आता है और कहता है, हाजी हजरत, मैंने आपको कुछ जरूरी बताना है। जबकि इधर दूसरी जानब सुल्तान मलक शाह गमगीन होकर तैरकन हातून के पास आते हैं और तैरकन हातून अपने बेटे को दफन करने के लिए दाइयों को रोक रही होती हैं और कहती जाती हैं, छोड़ दो मेरे बच्चे को, इसे मुझसे दूर मत करो। जबकि माह मलिक अपनी वालदा को तसल्ली देती हुई इनसे कहती हैं, माँ बराहे मेहरबानी रुक जाएं। सुल्तान फिर अंदर आते हैं और सब खामोश हो जाते हैं। जबकि तैरकन हातून कहती हैं, मेरे सुल्तान, वो मेरे बेटे को लेकर जा रहे हैं, मेहरबानी करके इनसे कहें कि मुझे मेरा बेटा दे दें। सुल्तान मलक शाह तैरकन हातून के पास आते हैं और इनके गले लगते हैं। जबकि तैरकन हातून कहती हैं, मैं तकलीफ में हूँ सुल्तान, एक बेटा खोने के बाद ये हमारी वाहिद उम्मीद था। मेरा दिल अब कभी सुकून नहीं पा सकता है। सुल्तान कहते हैं, तुम्हारा दिल जलाने वाली आग मुझे भी जलाती है, लेकिन इस आग को राख में बदलने के लिए हम हिम्मत और सब्र से अल्लाह से दुआ मांगेंगे। हम अपने बेटे का दर्द मिलकर बर्दाश्त करेंगे। अल्लाह ने इसे अपने पास बुला लिया है, अब इसे अल्लाह के हजूर अलविदा करने का वक्त आ गया है। सुल्तान मलक शाह फिर अपने बेटे को महल की दाई से लेते हैं और आंखों में आंसू लिए दफन करने के लिए चल देते हैं। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब हाजी निजामुल मुल्क और मलक तापार यालमन सिपाही की लाश के पास आते हैं और मलक तापार यालमन की लाश को देखकर बड़ा गमगीन होते हैं और इसका नाम लेते हैं यालमन, मेरे प्यारे भाई। मलक तापार फिर यालमन के गले से एक तलवार वाला हार निकालते हैं और कहते हैं, तुम्हारे मजबूत हाथ को शिकस्त देने में कौन कामयाब हुआ है। हाजी निजामुल मुल्क फिर कहते हैं, ये कितना अफसोसनाक दिन है, तुम्हारे नुकसान का मुझे अफसोस हुआ है। फिर तबीब कहता है, हमने इसका इलाज किया है लेकिन जख्म बहुत गहरे थे, ये यहाँ तक आ गया है, ये भी एक मौजज़ा है। हम इससे ज्यादा मालूमात नहीं हासिल कर सके, लेकिन बेहोश होने से पहले इसने कहा था कि इसका सारा खसूसी दस्ता मारा गया है और इसने कहा है कि इनके साथ गद्दारी हुई है। मलक तापार और हाजी निजामुल मुल्क ये सुनकर दंग रह जाते हैं। हाजी फिर कहते हैं, ये बहादुर वहाँ पर हमारी रीढ़ की हड्डी थे और खसूसी मुहिम का दस्ता जिसे सालों से कोई नहीं जान सका कैसे अचानक से जाहिर हो गया। गद्दार कौन है? मलक तापार कहता है, जब हमारे सुल्तान अपने बेटे को खोने के गम से गुजर रहे हैं तब इन्हें हम यालमन के मुतल्लिक बताएंगे जिसे वो अपने बेटे की तरह ही देखते थे और इसके खसूसी दस्ते के शहीद होने की खबर हम इन्हें कैसे देंगे हाजी। हाजी भी ये सुनकर बड़े गमगीन हो जाते हैं। और दोस्तों सल्जूकों के इस बड़े नुकसान के साथ ही हमारी आज की इस किस्त का इख्तिताम होता है।